हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 1 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिया एक बिल्डिंग से भूतों को भगाने के लिए जाती है, तो वो एक भूत को भगा देती है, लेकिन एक भूत इनबम के शरीर में चला जाता है। तो जिया ये सब देखकर शॉक हो जाती है और उसे पता चलता है कि इनबम भी एक साइकिक है। तो जिया अपने तंत्र मंत्र से उस आत्मा को भी मार देती है, लेकिन उस आत्मा की मेमोरी जिया में नहीं जाती, वो रिटर्न होकर इनबम के बॉडी में चली जाती है, जिस कारण से जिया को पता नहीं चलता आखिरकार उस आत्मा के साथ क्या हुआ था और वो मिट्टी क्यों खोद रहा था। कि तभी जिया की नजर उसी जगह पर पड़ती है जहाँ वो आत्मा मिट्टी खोद रही थी और वहाँ उस मिट्टी के अंदर एक बॉक्स होता है। तो जिया उस पैकेट को लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे जिया इनबम के चोटों का इलाज करवाती है और उससे उस आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करती है, पर इनबम जिया की बातों पर बिलीव नहीं करता और उल्टा उसका मजाक बनाकर वहाँ से चला जाता है। आगे जिया मिस जो को इनबम के बारे में बताती है कि वो भी एक साइकिक है, पर उसे मेरी बातों पर बिलीव नहीं है, उल्टा उसने मेरी बातों का मजाक भी बना दिया। मुझे उसे ढूंढना होगा और उसे सब सच बताना होगा। कि तभी जिया की नज़र उसी बॉक्स पर पड़ती है, तो उसे समझ में आ जाता है कि इनबम आखिरकार कहाँ होगा। दूसरी तरफ बिल्डिंग के सारे भूत मर जाते हैं और वो बिल्डिंग अच्छे दाम पर बिक जाती है। आगे इनबम अपने दोस्त के साथ मस्ती कर रहा होता है कि तभी वो उसी बंदे के घर के पास पहुंच जाता है जिस बंदे की आत्मा उसके शरीर के अंदर घुसी थी। तो इनबम को कुछ याद नहीं रहता आखिरकार वो इस जगह पर कैसे पहुंच गया। कि तभी उधर से जिया आ रही होती है, तो इनबम जिया से छुपने के लिए एक दीवार के पीछे छुप जाता है और उसे वहीं से देखता है। तो जिया उस घर का बेल बजाती है, तो उस घर से उस बंदे के पापा निकलते हैं। तो जिया उस बंदे के पापा को वो बॉक्स देती है और कहती है आपके बेटे ने सुसाइड नहीं की थी, और ये कहकर जिया वहाँ से चली जाती है। तो उस बंदे के पापा ये सुनकर बहुत खुश होते हैं कि उसके बेटे ने सुसाइड नहीं की थी, जैसा लोग सब कह रहे थे, और वो अपने बेटे के लेटर को पढ़कर खूब रोते हैं। आगे जिया की नज़र इनबम पर पड़ती है और वो उसे रुकने को कहती है, पर वो नहीं रुकता और वहाँ से भाग जाता है। तो जिया उसका पीछा करती है, पर इनबम उसके हाथ नहीं आता और वहाँ से भाग जाता है। आगे इनबम फिर से किसी को लूटने का प्लान बनाता है, लेकिन वहाँ की ऑनर जिया से ही वहाँ के भूत को भगाने का प्लान बनाती है। तो इनबम ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है, लेकिन जिया फिर से उसके काम के बीच में आ जाती है और उसके मंसूबे पर पानी फेर देती है। तो इनबम नाटक करता है कि वो जिया का पार्टनर है और उसी के साथ काम करता है, और इसी तरह इनबम अपनी बची कुची इज्जत को बचाता है। तो जिया भी इनबम को अपने टीम में रख लेती है, क्योंकि उसे इनबम से कोई काम रहता है जिसे वो इनबम से करवाना चाहती है। आगे जिया इनबम को अपने घर ले जाती है ताकि वो अपनी माँ को मुक्त करवा सके, और जिया इनबम को अपने रूम में ले जाती है और तंत्र मंत्र करके अपनी माँ की आत्मा को इनबम के शरीर में डाल देती है। पर इनबम उसकी माँ की आत्मा को अपने शरीर में ज्यादा देर तक झेल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जिया इनबम को उठाती है और कहती है तुम्हारा काम हो गया, मैं तुम्हारे इस काम के पैसे दे दूंगी, अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तो इनबम जाने से मना कर देता है, क्योंकि जब जिया की माँ की आत्मा इनबम के बॉडी में आई थी तब इनबम को कुछ दिखा था कि जिया की मम्मी उसके अंकल को मार रही है। तो इनबम ये सब जानकर पूरी तरह शॉक हो जाता है और इस बात की तह तक जाने के लिए वो जिया के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो भी उसे काम पर रख ले। पर जिया इनबम को नहीं रखना चाहती। तो इनबम कहता है मैं तो एक स्पेशल साइकिक हूँ, है ना, चलो टीम में काम करते हैं। आगे जिया मिस जो को कॉल करके कहती है कि इनबम को $20,000 दो और इसे यहाँ से दफा करो। तो मिस जो $20,000 का नाम सुनकर ही शॉक हो जाती है और सीधा ऑफिस आ जाती है और जिया को समझाने की कोशिश करती है कि इनबम को अपने टीम में रख ले, पर जिया नहीं मानती। तो मिस जो इनबम को कहती है तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं जिया को मनाने के बाद तुम्हें कॉल करके बताऊंगी। यहाँ आपको जिया और इनबम की खट्टी मीठी नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। आगे इनबम चला जाता है तो मिस जो जिया को कहती है उसे अपने टीम में रख लो, तुमने ही तो कहा था कि वो एक स्पेशल साइकिक है, एक बार उसके साथ काम करके तो देखो, अगर वो पसंद ना आए
तो दोबारा मत करना। तो जिया को मिस जो की बात मजबूरन माननी पड़ती है और इनबम को अपने टीम में रखना पड़ता है। दूसरी तरफ इनबम अपने फ्रेंड जीचुल को सारी बातें बताता है। आगे दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, लेकिन जिया के अजीब अजीब शर्तें सुनकर इनबम के तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन इनबम को तो जिया के साथ काम करना होता है, इसलिए वो जिया की सारी बातें मान लेता है और दोनों एक ही टीम में काम करने लगते हैं। आगे एक आंटी जिया के लिए डिनर लाती है, तो मिस जो उस आंटी को कुछ पैसे देती है ताकि वो इनबम पर नजर रख सके और जिया को अच्छा अच्छा खाना लाकर दे। दूसरी तरफ जिया और इनबम उसी आर्ट म्यूजियम में जाते हैं उस भूत का चेहरा देखने के लिए और जिया अपने तंत्र मंत्र से चारों तरफ वातावरण बनाती है और उस भूत को बुलाती है। तो इनबम ये सब करते हुए जिया को ही देख रहा होता है। तो जिया कहती है, तुम क्या देख रहे हो? तो इनबम कहता है, तुम ये सब जो कर रही हो ध्यान से करना, कहीं तुम अकेली ही ना मर जाओ। तो जिया कहती है, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम वर्जिन ही मर जाओगे इस हॉन्टेड हाउस में? तो इनबम जिया को कुछ चिल्लाकर कहने ही वाला होता है कि तभी जिया कहती है, चुप रहो, क्योंकि वो आत्मा आ चुकी है। आगे जिया अपने बंदूक से आत्मा पर अटैक करती है, पर वो आत्मा वहाँ से भाग जाता है और ये सब इनबम देख रहा होता है और वो कहता है, ये लड़की पूरी तरह पागल है। आगे जिया उस आत्मा को कुछ देर के लिए रोक लेती है और उसके पीछे घूमने का वेट कर रही होती है ताकि वो उसका चेहरा देख सके। तो जिया उस आत्मा का फेस देख लेती है और वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाता है। तो उसके बाद जिया की हालत बहुत खराब हो जाती है। एक्चुअली जिया के साथ एक प्रॉब्लम होती है। जिया जब भी किसी आत्मा को बुलाती है या उसके संपर्क में आती है तो उसका शरीर पूरी तरह ठंडा हो जाता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और एक बार तो इस वजह से वो मरते मरते बची भी होती है। इसलिए जिया की तबीयत खराब हो जाती है। तो जिया अचानक इनबम का हाथ पकड़ लेती है। तो इनबम ये सब देखकर शॉक हो जाता है, आखिरकार जिया ने उसका हाथ क्यों पकड़ा है। कुछ देर बाद जिया ठीक हो जाती है। तो इनबम जिया से इस बारे में पूछने लगता है। तो जिया कहती है, तुम मेरा बैकअप एनर्जी हो जो मुझे गर्म कर सकता है। तो इनबम ये सब सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, इसका मतलब मैं सच में एक स्पेशल साइकिक हूँ, है ना? तो जिया इनबम की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर करती है और मिस जो को कॉल करके कहती है, मैंने उस आत्मा का फेस देख लिया है, चलो आगे काम करें। आगे इनबम और जीचुल दोनों डिनर करते हैं। इनबम जीचुल से पूछता है, म्यूजियम वाले काम में कुछ प्रोग्रेस हुआ क्या? उसे आत्मा के बारे में पता चल गया? तो जीचुल कहता है, अभी तक उसे कुछ नहीं पता चला उस आत्मा के बारे में। तो इनबम कहता है, तुम अपने काम पर लगे रहो, कभी ना कभी तो उसे पता चल ही जाएगा उस आत्मा के बारे में। आगे जीचुल इनबम को बताता है कि उस म्यूजियम की मालकिन अकेले ही म्यूजियम गई थी और सारे सीसीटीवी फुटेज को बंद करा दिया। तो इनबम कहता है, इसका मतलब वो इंश्योरेंस का सारा पैसा अकेले ही हड़पना चाहती है। दूसरी तरफ चेयरमैन डू लियोन से मिलने आते हैं और अपने डील के बारे में उसे बताने आते हैं। तो लियोन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और थैंक्स कहकर वहां से चली जाती है। आगे जीचुल इनबम को कहता है, क्या तुम्हारे पास जिया की माँ की कोई निशानी है जिससे तुम उसके बारे में पता लगा सको? तो इनबम कहता है, मैंने देखा है जिया कैसे आत्माओं को बुलाती है, मैं उसके घर से अगर वो चीज लेकर आता हूँ तो शायद मैं कुछ पता लगा सकूं। आगे दोनों मिलकर जिया के घर में घुसने का प्लान बनाते हैं। तो जीचुल जिया का पीछा करता है कि वो कहाँ जा रही है और दूसरी तरफ इनबम जिया के घर में घुसकर उसके सामान में से वो सामान खोजता है। आगे इनबम जिया की माँ की पिक ले ही रहा होता है कि तभी उसका मोबाइल बंद हो जाता है और ऑन नहीं होता। इधर जिया घर आने वाली होती है तो जीचुल इनबम को कॉल करता है, पर उसका मोबाइल ऑफ रहता है, जिस वजह से जीचुल इनबम को इन्फॉर्म नहीं कर पाता कि जिया घर आ रही है। आगे इनबम वहां से जिया के घर के किसी रूम के पास जा ही रहा होता है कि तभी जिया की माँ ढेर सारा सैंडल गिरा देती है, जिस वजह से इनबम डर जाता है कि तभी उधर से जिया भी आ जाती है और ये आवाज़ें सुन लेती है और वो सीधा ऊपर आ जाती है देखने के लिए आखिरकार ये आवाज़ किस चीज़ की है। जब जिया ऊपर आती है और अपनी सैंडल की ऐसी हालत देखती है तो वो अपनी माँ को कहती है, ये सब फिर से तुमने किया है ना माँ, तुमने फिर से मेरे जूतों को गिरा दिया और इसे मिक्सअप कर दिया है।
तुम खाली मुझे तंग करती हो और मेरा काम बढ़वाती हो। कि तभी उधर से इन बम मौके का फायदा उठाकर खिड़की से कूद जाता है। इधर जी चुल इन बम को बचाने के लिए जिया के घर जाता है और जिया को कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जिया ये सुनकर शौक हो जाती है। आगे जी चुल इस बात को घुमा देता है और वहाँ से चला जाता है। आपको यहाँ का सीन बहुत ही फनी लगेगा। आगे इन बम जो सामान उसके घर से लाता है वो कदीमा बन जाता है। तो दोनों ये सब देखकर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। तो जी चुल इन बम को कहता है क्या जिया के घर में कोई भूत है? तो इन बम कहता है अपनी बकवास बंद करो। इधर चेयरमैन डू से मिलने के लिए डायरेक्टर नो चोरी छुपके आते हैं। तो चेयरमैन डू डायरेक्टर को उस जगह को दिखाकर कहते हैं मैं यहाँ एक अच्छा सा रियल एस्टेट बनाना चाहता हूँ। तो डायरेक्टर कहते हैं क्या लियोन मान गई? उसने जवाब दिया क्या वो बिल्डिंग आपको नहीं देगी? तो चेयरमैन डू कहते हैं वो नहीं मानी है आधा अमाउंट में देने के लिए। तो डायरेक्टर लियोन पर गुस्सा दिखाते हैं। तो चेयरमैन डू कहते हैं वो मेरे खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करेगी, इसलिए तुम उसकी टेंशन मत लो। दूसरी तरफ जिया मिस जो से मिलकर उस केस के बारे में बात करती है और मिस जो को उस बंदे के बारे में पता लगाने को कहती है आखिरकार उस बंदे की मौत कैसे हुई। कि तभी उधर से इन बम और जीचुल भी आ जाते हैं और चारों मिलकर इस केस पर डिस्कस करने लगते हैं। तो जिया अकेले ही म्यूजियम चली जाती है उस आत्मा के बारे में पता लगाने के लिए। तो इन बम भी अपना फायदा देखकर जिया के साथ चला जाता है ताकि उसे भी कोई क्लू मिल जाए और वो पैसा कमा सके। आगे जिया उस म्यूजियम जाती है और उस पेंटिंग को देखती है। तो उसे पता चलता है कि इस पेंटिंग में ही उसकी पहचान छुपी हुई है। कि तभी उधर से लियोन और चॉ यू सुन आते हैं। तो लियोन उसका इंट्रोडक्शन करवाती है। तो जिया को बहुत गुस्सा आता है यून सू पर। तो जिया यून सू से पूछती है ये पेंटिंग किसने बनाई है? तो यून सू कहता है ये पेंटिंग मैंने बनाई है। तो जिया जैसे ही ये सुनती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन इन बम जिया को शांत रखने की कोशिश करता है। तो जिया गुस्से से उस पेंटिंग को फाड़ देती है और उस पेंटिंग के अंदर एक असली पेंटिंग होती है। और जिया ह्यून सो को कहती है जिसकी पेंटिंग तुमने चुराई है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें मार डालेगा, इसलिए इस पेंटिंग के असली मालिक का नाम बताओ, ये पेंटिंग किसने बनाई है। तो ह्यून सो ये सब सुनकर पूरी तरह डर जाता है और बता देता है कि ये पेंटिंग किम बंग हुई ने बनाई है। और फाइनली जिया को उस पेंटर का नाम पता चल जाता है। तो इन बम ये सब देखकर तालियां बजाता है। आगे डायरेक्टर ली यून है ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाती है और यून सियो को रिटायर हो जाने को कहती है। तो बेचारे के पास कोई चारा नहीं होता तो वो मान जाता है और वहाँ से सैड होकर चला जाता है। जब वो पार्किंग लॉट में पहुँचता है तो किम बंग की आत्मा उसे खूब डराती है जिससे बेचारे की हवा टाइट हो जाती है। आगे इन बम जिया की तारीफ करता है कि तुम कितनी कॉन्फिडेंट हो। तो जिया कहती है मैं सच्चाई पर विश्वास करती हूँ और उसका सामना करती हूँ और सच से बड़ी कोई भी ताकत नहीं होती। अगर तुमने इसके साथ कोई छेड़छाड़ की तो तुम मर जाओगे। तो इन बम कहता है ठीक है। आगे इन बम और जी चुल दोनों डिनर करते हैं। तो इन बम को लॉकेट पहने हुए डिनर करने में प्रॉब्लम होती है तो वो लॉकेट निकाल देता है और वो लोग प्लान बनाते हैं कि ह्यून सियो से पैसे कैसे निकाले। तो उन लोगों के हाथ में ह्यून सो के खिलाफ कुछ वीडियोस लगते हैं। आगे वो लोग प्लान बनाकर उसके घर चले जाते हैं और एक वीडियो क्लिप दिखाकर उसे फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ह्यून सियो उस वीडियो को देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है और उन लोगों को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि ह्यून सियो उस आत्मा की वजह से बहुत डरा हुआ होता है। कि तभी इन बम के बॉडी में किम बंग की आत्मा घुस जाती है और अजीब अजीब हरकत करने लगती है जिस वजह से जी चुल पूरी तरह डर जाता है और इन बम ह्यून सो को मारने ही वाला होता है। कि तभी वह जिया आ जाती है और इन बम के गले में वो लॉकेट डाल देती है जिस वजह से इन बम अपने होश में आ जाता है। आगे ह्यून सियो उन दोनों पर केस कर देता है। तो जिया को इन बम पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है आखिरकार तुम दोनों ने अपना रंग दिखा ही दिया, तुम दोनों एक नंबर के फ्रॉड हो। और जिया उन दोनों को लालची कहकर पुलिस स्टेशन में ही छोड़कर चली जाती है। आगे इन बम जेल में पास्ट की बातें याद करता है। जब वो बच्चा था तो उसके शरीर में किसी की आत्मा आ गई थी पर उसे पता नहीं चलता था आखिरकार उसके साथ होता क्या था। इधर बेचारा जी चुल इन बम की ऐसी हालत देखकर उससे पूरी तरह डर गया होता है और उसके पास भी जाने से वो डरता है। आगे मिस जो डायरेक्टर ली उनकी हेल्प से इन बम को बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ जिया उस आत्मा को भगाने का तरीका ढूंढ लेती है और इन बम को भी अपने साथ ले जाती है
और वहां जाकर अपना तंत्र मंत्र फैला देती है और उस आत्मा की पेंटिंग को जलाने ही वाली होती है कि वो आत्मा बाहर आ जाती है। तो जिया इन बम को अपने गले से उस लॉकेट को निकालने को कहती है, पर इन बम मना कर देता है उस लॉकेट को निकालने से और कहता है इस हाथ से ना जाने कितने मासूमों को दर्द दिया होगा। तो जिया इन बम की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है। तो जिया अपने स्टाइल में इन बम के गले से उस लॉकेट को निकाल देती है और किम ह्वान की आत्मा इन बम की बॉडी में चली जाती है। उसके बाद जिया तंत्र मंत्र करके उस आत्मा को मार देती है और उस आत्मा के साथ क्या हुआ था वो पता चल जाता है। एक्चुअली किम ह्वान ह्योनसो के साथ मिलकर पेंटिंग बनाता था, तो एक बार किम ह्वान ने ह्योनसो से कुछ पैसे मांगे ताकि वो अपनी बीबी का इलाज करवा सके, लेकिन ह्योनसो ने उसे धोखा दे दिया और उसे जान से मार दिया और उसकी सारी पेंटिंग चुरा ली। आगे किम ह्वान की आत्मा गायब हो जाती है और उसके गायब होने के बावजूद इन बम पर उसका असर रहता ही है और बेचारा इसी वजह से दुखी रहता है। आगे जिया अपने घर जाती है और डिनर मांगकर खाती है और अपनी माँ के बारे में सोच सोच कर दुखी रहती है कि तभी जिया का पैर फिसल जाता है और जिया गिरने ही वाली होती है कि तभी उसकी माँ उसे बचा लेती है और इस चक्कर में जिया अपनी माँ की आत्मा को छू लेती है कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जिया की माँ जिया को कह रही होती है तुम ऊपर वाले ही कमरे में रहना, नीचे मत आना, समझी। तो जिया कहती है ठीक है माँ। तो उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। तो जिया अपनी माँ की बात नहीं मानती और नीचे चली जाती है। जब जिया नीचे जाती है तो वो अपनी माँ को देखती है कि उसकी माँ तंत्र मंत्र करके आत्मा को भगा रही होती है, लेकिन वो आत्मा बेकाबू हो जाती है क्योंकि जिया ने घेरा तोड़ दिया था जब वो रूम से बाहर निकली थी। तो जिया की माँ जिया को कहती है कि मेरे सीने पर वार करो, पर जिया इतनी डर जाती है कि वो वार करने से मना कर देती है। तो जिया की माँ को मजबूरन खुद से ही अपने सीने पर वार करना पड़ता है, जिस वजह से जिया की माँ की मौत हो जाती है और जिया अपनी माँ के मौत का कारण खुद को समझती है और इस वजह से वो खूब रोती है। नेक्स्ट मॉर्निंग इन बम जिया के घर आता है और कहता है मेरे साथ क्या हो रहा है, उस आत्मा की वजह से मेरे साथ कुछ अजीब अजीब हो रहा है। तो जिया कहती है ये होना नेचुरली है, ये कुछ दिनों तक ही रहेगा, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे, इसलिए इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। आगे इन बम देखता है कि जिया की तबीयत ठीक नहीं है तो वो उसके घर चला जाता है। तो जिया इन बम का हाथ पकड़ लेती है और जैसे ही वो इन बम का हाथ पकड़ती है तो वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। तो इन बम ये सब देखकर शॉक हो जाता है। आगे जिया को लियोन पार्टी में इनवाइट करती है तो जिया जाने से मना कर देती है। तो मिस जो अकेले ही उस पार्टी में चली जाती है। इधर इन बम अमीर होने के लिए किम ह्वान की पेंटिंग को बेचने के लिए चला जाता है जिसे उसने खुद बनाया होता है जब वो किम ह्वान के बस में होता है। तो इन बम उस पेंटिंग को बेचकर अमीर होने का प्लान बनाता है। जब ये बात जिया को पता चलती है कि इन बम किम ह्वान की पेंटिंग को बेचकर अमीर बनने का प्लान बना रहा है तो वो भी उस पार्टी में चली जाती है इन बम को रोकने के लिए और वहां जाकर वो इन बम को खोजती है पर वो उसे नहीं मिलता। आगे डायरेक्टर लियोन उस सेरेमनी में उस पेंटिंग के बारे में बताती है कि ये पेंटिंग ह्योनसो ने नहीं बल्कि किम बंग ने बनाई है। जब ये बात सबको पता चलती है तो सारे लोग ये सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। बेचारे ह्योनसो को वहाँ से अपना मुंह छुपाकर भागना पड़ता है। एक्चुअली ये सब जिया का प्लान होता है क्योंकि जिया ने डायरेक्टर से इस पेंटिंग के बारे में बात की होती है ताकि वो किम बंग को इंसाफ दिला सके, लेकिन पहले डायरेक्टर लियोन इस काम को करने से मना कर देती है। तो जिया लियोन से पूछती है आपने तो इस काम को करने से मना कर दिया था, फिर आपने ये काम क्यों किया? तो लियोन कहती है मैं नहीं चाहती कि मुझे इस बात का अफसोस हो कि मैं सच्चाई बाहर ला सकती थी पर मैंने नहीं लाया, इसलिए मैंने ये सब किया। दूसरी तरफ इन बम पेंटिंग को बेचने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है और उस पेंटिंग को बेचने ही वाला होता है कि तभी इन बम उस पेंटिंग में किम बंग की वाइफ का नाम लिखा हुआ देखता है। तो इन बम फिर से इमोशनल हो जाता है और उस पेंटिंग को बेचने से मना कर देता है। आगे जिया इन बम को ढूंढते ढूंढते उस कार के पास पहुंच जाती है जहां पर इन बम उस पेंटिंग को बेचने वाला था। तो जिया उस बंदे को कहती है इन बम आपको जो पेंटिंग बेच रहा है वो पेंटिंग पूरी तरह नकली है, इसलिए आप उस पेंटिंग को मत खरीदिए। तो वो बंदा जिया को बताता है कि इन बम ने उस पेंटिंग को बेचा ही नहीं तो मैं उसे खरीदूंगा कैसे, और मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही, अगर उसे पेंटिंग बेचनी ही नहीं थी तो फिर उसने मुझे बुलाया क्यों।
तो जिया ये सब सुनकर हैरान होती है कि ये सब इनबम ने किया है। दूसरी तरफ इनबम किम ब्योंग की वाइफ के पास उस पेंटिंग को रख देता है और उस पेंटिंग को उसकी वाइफ के पास रखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। आगे जब किम बंग की वाइफ को होश आता है और वो अपने पास उस पेंटिंग को देखती है तो वो उस पेंटिंग को देखकर खूब रोती है और ये सब इनबम बाहर से देख रहा होता है और उसे ये सब करके अच्छा फील हो रहा होता है। आगे जिया और मिस जो दोनों मिलकर उस भूतिया बिल्डिंग को बेच देती हैं। आगे जिया फेयरवेल पार्टी रखती है इनबम और जी चुल के लिए, क्योंकि उन दोनों का काम खत्म हो गया होता है। और ये बात जब इनबम और जी चुल को पता चलती है तो दोनों हैरान हो जाते हैं और जिया की चापलूसी करने लगते हैं ताकि वो उसे काम पर रख ले, पर जिया उन लोगों के हाथ नहीं आती और साफ साफ मना कर देती है। तो मिस जो जिया को मनाने की कोशिश करती है और कहती है अभी ह्यून सिक की तबीयत खराब है और हमारे पास अभी दूसरा साइकिक भी नहीं है, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए इनबम को ही अपने पास रख लो। वैसे भी तुमने मुझे बताया भी था कि इनबम में कुछ स्पेशल पावर है, तो प्लीज उसे कुछ दिनों के लिए रख लो। तो जिया मिस जो की बात को टाल नहीं पाती और मजबूरन उसे इनबम को अपने साथ काम करने के लिए रखना पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक बंदा जिया के ऑफिस आता है और कहता है मुझे अपना घर बेचना है। तो मिस जो कहती है यहाँ पर कोई घर नहीं बेचा जाता। तो वो बंदा कहता है मुझे हॉन्टेड हाउस बेचना है। तो मिस जो कहती है तुम सही जगह पर आए हो, यहाँ पर हॉन्टेड हाउस बेचा जाता है। और मिस जो उस बंदे को अंदर लेकर जाती है। आगे जिया और मिस जो दोनों मिलकर उस बंदे की सारी प्रॉब्लम को सुनते हैं और जिया इनबम के साथ उस घर में जाती है पता लगाने आखिरकार उस घर में है क्या। और जब जिया उस घर में पहुंचती है तो वो वहां देखती है कि एक लेडी उस घर को साफ सुथरा कर रही है। तो जिया को पता चल जाता है कि ये लेडी कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है और इसी वजह से जिया की तबीयत खराब हो जाती है और उसे ठंड लगने लगती है। तो वो इनबम का हाथ पकड़ लेती है ताकि वो ठीक हो जाए और उसके बाद वो दोनों उस घर से चले जाते हैं। दूसरे दिन इनबम और जी चुल दोनों खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी कुछ गुंडे आ जाते हैं और दोनों को देख लेते हैं। एक्चुअली उन गुंडों का ये सीन होता है कि इनबम ने उन्हें भी बेवकूफ़ बनाया होता है भूत के नाम पर और इसी वजह से वो गुंडे इनबम और जी चुल के जान के पीछे पड़े हुए होते हैं। तो वो गुंडे उन लोगों को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ जिया आ जाती है खाना खाने के लिए। तो इनबम मिस होंग को देखकर मिस होंग कहकर बुलाने लगता है। तो सारे गुंडे जिया को देखकर दूर भागने लगते हैं। तो इनबम और जी चुल जिया के साथ खड़े हो जाते हैं और वो गुंडे जिया को देखकर कुछ भी नहीं कह पाते इनबम को। तो वो गुंडे कहते हैं चेयरमैन डू यहाँ आ रहे हैं कि तभी उधर से चेयरमैन डू की एंट्री होती है। तो जिया उसे देखती है तो जिया को चेयरमैन डू के साथ एक आत्मा दिखता है जिसे देखकर जिया शॉक हो जाती है। और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।